मृत्यु कैसे आता है, कौन बोलेगा? कितने लोग आपने देखा कोई ना कोई मरते हुए देखा है? और जितने व्यक्ति मरा वो कहां पर मरा? यानी अधिकांश 99.99% कहां पर मरते हैं? उसका मतलब हॉस्पिटल बचाया नहीं किसी को। आप इतना होप लगा के बैठे हैं हॉस्पिटल आपको बचाएगा, वही हॉस्पिटल में सभी 99.9% वहीं पर मरते हैं, हाँ या नहीं? लेकिन सवाल उठता है कि मृत्यु कैसे आता है? कितने लोग जानना चाहते हैं? मैं आपको एक चीज बोल रहा हूं, इसको अपने मन में रजिस्टर कर लो, आपके आत्मा में बैठा लो। कोई रोग आपको मार नहीं सकता है, नहीं मार सकता है। रोग से एक व्यक्ति मरता नहीं है। आप सिर से लेके यहाँ तक, उसका मतलब ये नहीं कि रोग आपके शरीर में रोग है, सिर से लेके पांव तक अगर एक व्यक्ति को रोग होगा फिर भी वो मरेगा नहीं। मरता कब है मैं आपको बता रहा हूं, बाइबल बड़ा स्पष्टता के साथ बता रहा है। ओके, याकूब 2:26। निदान जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, निदान जैसे देह आत्मा बिना क्या हुआ है? आमीन। वहां पर जो शब्द बिना, उसको शब्द है कोरस। कोरस मतलब अलग होना। उसका मतलब एक व्यक्ति को मौत कब आता है? जब उसकी आत्मा उसके शरीर से अलग होगा, वो शरीर मर गया। सुना कि नहीं? मौत एक व्यक्ति को कब्जा कब करता है? डरा के। आपको कितना भी बड़ा सिर दर्द हो, जैसे आपको लगेगा सिर फटेगा, लेकिन फिर भी आप मरेगा नहीं। क्यों? लेकिन एक व्यक्ति को छोटा सा कैंसर हो गया, इतना छोटा कैंसर, अंदर में छोटा कैंसर है, कहा सुनेगा आदमी मर जाता है। रेर भी बोला नहीं, कैंसर पूरा भी बोला नहीं, क्या बोले बोला मर गया। तो एक व्यक्ति मरता कैसे? रोग से नहीं मरता है, उसके शरीर से उसकी आत्मा बाहर हो जाता है, अलग हो जाता है, तब वो व्यक्ति मरता है। कितने लोग पकड़ रहा बात? समझ रहा कि नहीं समझ रहा है? नहीं मैं मर जाऊंगा। तू मर गया, तू बोल दे तू मरेगा, तू जल्दी मर जाएगा। नहीं पास्टर, मेरे को डॉक्टर बोला कि मेरा ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये। अरे कुछ, तू मरेगा नहीं। तू मरने के लिए बनाया भी नहीं गया। You were not created to die. जब उसका आत्मा शरीर से अलग होता है तभी वो मर सकता है। आमीन। यीशु मसीह को वो मारे पीटे, पूरा शरीर छलनी कर दिया, लेकिन यीशु मरा नहीं और मरना भी नहीं था। लेकिन जब वो बोला पिता मैं तेरे हाथ में मेरी आत्मा को सौंप देता हूं, उसके बाद मर गया। उसका मतलब जब तक तेरी आत्मा तेरे शरीर से बाहर नहीं आएगा तू मर नहीं सकता है। इसलिए डरो मत। सुना कि नहीं सुना? आप मृत्यु को अपने जीवन से खारिज कर सकते हैं। ओके, भजन संहिता 91 के 16 में जाओ। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा। परमेश्वर बोल रहा है, मैं उसको क्या करूंगा? दीर्घायु से तृप्त करूंगा। फिर से पढ़ो। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा। मैं उसको दीर्घायु से क्या करूंगा? और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। कितने लोग वचन सुना? मौत का नियंत्रण कौन करता है? मैं, यानी परमेश्वर बोल रहा है उसको, मतलब आपका नाम डाल देना उसको। ओके, मैं उसको क्या करूंगा? दीर्घायु से तृप्त करूंगा। हाँ, यानी यहां पर मौत का नियंत्रण किसके हाथ में है? हाँ, पढ़ो उसको, धीरे पढ़ो तब आपको समझ में आए क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। मैं उसको मतलब आपको दीर्घायु मतलब लंबी उम्र से तृप्त करूंगा। उसका मतलब अब 80 साल का हो गया, परमेश्वर आपसे आके पूछेगा बेटा शामू तृप्त हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, अभी और दो साल और है, और 2 साल। बोले ठीक है चलो 2 साल और। 82 में पहुंचा, परमेश्वर आएगा तेरे सामने, बोला बेटा तृप्त हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, और 5 साल। बोले ठीक है। 87 में पहुंचेगा, उसका परमेश्वर आके पूछेगा बेटा तू तृप्त हुआ? नहीं, 90 मारना है। ठीक है 90। तो मौत किसके कंट्रोल में है? आपके कंट्रोल में। बोले मेरे को ये तो पहली बार सुन रहा है। कभी कभी कोई डायलॉग बोलता है मैं थक गया मैं मर जाऊंगा। अरे तू बोल दिया तो मरेगा, पर बोलो मत कि मैं मरेगा। वो रोग तुझे मार नहीं सकता, कोई भी तुझे मार नहीं सकता। तेरे अंदर अलग चीज है। कितने लोग सुन रहे मेरी बात? कितने लोग का आंख खुल गया? कुछ खुल गया? आज तक सोचा बाबा मौत कब आएगा पता नहीं, पता नहीं पास पता नहीं मौत कब आ जाएगा। नहीं, तेरे हाथ में है भाई, तू मर नहीं सकता है। हमें
ओके, आगे जाना मजा आएगा यहाँ पर आपको। व्यवस्था 32-48। फिर उसी दिन यहोवा ने मूसा से कहा, फिर उसी दिन यहोवा यानी परमेश्वर ने मूसा से कहा, उस अबारिम पहाड़ की नबो नाम व्यवस्था विवरण 32:49। उस अबारिम पहाड़ की नबो नाम चोटी पर, पहाड़ की नबो नाम चोटी पर, जो मोआब देश में यरीहो के सामने है, जो मोआब देश की यरीहो के सामने है, चढ़कर कनान देश जिसे मैं इजरायलियों की नीच भूमि कर देता हूँ, जिससे मैं इजराइल के नीच भूमि कर देता हूँ, उसको देख ले। आगे वहां मजा वहां नहीं, आगे मजा। तू इस पहाड़ पर चढ़कर मर। परमेश्वर उसको बोला, देख भाई वहां निबो करके पहाड़ है, उसके ऊपर जा। वो सोचा वहां जाकर कोई मिनिस्ट्री चालू करने का, सेवा का कुछ चालू करने का है। आगे क्या बोल रहा है, वहां जाके क्या कर, यानी पहला बंदा है इतिहास के पन्ने पर, पहला बंदा है जिसको परमेश्वर आज्ञा दे रहा मर जा भाई। बंदा मर रहा ही नहीं, बोलता पहाड़ के ऊपर जाके तू मर जा। पुराना नियम का संत है भाई, तू इस पहाड़ पर चढ़कर मर। बंदा मर रहा ही नहीं, 120 साल को हो गया, मर रहा ही नहीं, चल रहा है बंदा। अभी सोचो 120 साल में अगर पहाड़ चलना है, पहाड़ चढ़ना है, उसमें कितना दम है सोचो। हेलो, 50 सालों का चढ़ने, 120 साल में उसको बोला पहाड़ में चढ़ने के बाद क्या कर रहे हैं, मर जा, निकाल दे अपनी आत्मा को, निकाल दे। यानी बोलने का मतलब क्या है, मैंने क्या बोला हूं, एक आदमी कैसा मरता है, शरीर से, तेरा शरीर से, बाजू वाले का नहीं, तेरा शरीर से, एक व्यक्ति के शरीर से आत्मा बाहर आएगा, वो मरेगा। तो रोग से नहीं मरता है। नहीं पास्टर आपको नहीं मालूम, मेरे को ना रिपोर्ट मिला तो नहीं, वो बोला मेरे को बहुत बड़ा कैंसर हो गया पापा। चुप, देख कब से था, 5 साल से, तो रो रहा क्यों? 5 साल से तू कैंसर लेके घूम रहा है, तो मर रहा नहीं। कैंसर उसको नहीं मारता, कैंसर का डर उसको मार रहा है। उसको मतलब कैंसर, मैं ये नहीं बोल रहा कि कैंसर आपको शरीर में आना चाहिए, नहीं, अलाउ ही मत करो ना भाई, इजाजत ही मत दो कैंसर आने का। वो तो ऐसा कोई दम है, यस। एक किसी के लिए, एक बहन का भविष्यवाणी, पास्टर मुझे पता नहीं, मुझे पता नहीं, मेरा सिर बहुत चक्कर आता है, लगता है जानने का समय है। चक्कर आया तो जाने का समय है। ये भविष्यवाणी है किसी के लिए। मामा बार बार आके तेरे मन में यही चीज को बोल रहा है, तू मरने वाला है, तू मरने वाला है। अरे मैं प्रभु के दास होके बोल रहा कि तू मरेगा ही नहीं। अरे चक्कर आया तो क्या हो गया, तो मैं गिर जाऊं, उसके बाद क्या करेगा, बस उठ के खड़े हो जा। किसी को बोलो अगर डरेगा नहीं तुम मरेगा नहीं, क्योंकि तुझे मरने के लिए तेरे शरीर से आत्मा बाहर आना पड़ेगा। और तू, तेरा शरीर जो है इस तरह है कि आत्मा को कब्जा कर सकता है। डू यू नो सम पीपल दे गो इनटू कोमा एंड दे स्टे देयर फॉर इयर्स टुगेदर, दे आर नॉट डाइंग। सुना मेरी बात? कई लोग, आपको मालूम होगा कि वो कोमा में चला गया, कोमा में, और कोमा में कम से कम 3 साल से कोमा में रहता है भाई, मर रहा नहीं। क्यों मर रहा नहीं? उसका रिश्तेदार बोल रहा आज जाएगा कल जाएगा, आज जाएगा कल जाएगा, जाती नहीं, बंदा जा रही नहीं। लेकिन बंदा मर रहा क्यों नहीं भाई? आत्मा बाहर आना चाहिए। जब तक आत्मा बाहर नहीं आएगा शरीर जिंदा रहेगा। Are you getting the point? कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? समझ रहा कि नहीं समझ रहा? डरो मत भाई,
आपकी माँ है, गैप है बोल रहा है। 3-4 दिन में गैप बोला है। ये इनका रिपोर्ट है, इनका बेटा खड़ा है, वो बोल रहा है। प्रभु एक पल में वो गैप को ठीक कर सकता है। वो जिंदा खुदा है। हालेलुया। माँ जी खड़े हो जाओ, खड़े हो कोई बात नहीं। खोलो खोलो खोलो। वाओ, हालेलुया। कौन से ताली बजा के जोर से परमेश्वर के लिए। हाँ, कैसा लग रहा है? हाँ? बहुत तकलीफ में थी माँ मेरी। हाँ। प्रार्थना की और सूरज हुआ हाँ। और ठीक चंगी हो गई मेरी माँ। ताली बजा, ताली बजा। जो मुझे टीवी के माध्यम से देख रहे हैं, माँ जी को देख रहा हूं। अब यीशु क्या करता है देखिए। चल जल्दी 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 जल्दी। फायर। आग। आमेन। माँ जी खड़े हो जाओ, आजाद हो गए। खड़े यीशु के नाम। हाथ उठाओ, अब आजाद हो गया। चल के देखो, चलो 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 चल के देखो। कुछ चीज आपके छाती से बाहर निकल गया। हाँ, कैसा लग रहा? हल्का लागत है। वो पेट से नहीं, मैंने देखा आपके पेट से भी कुछ चीज निकल के बाहर गया है। पेट को छूया। हाँ, हल्का लग रहा है? कैसा लग रहा है? एकदम हल्का हो गया। भारी लग रहा था। भारी लग रहा था, एकदम हल्का हो गया। एकदम एक कितने साल से था जमा? 20 साल से। 20 साल से। देखो, अरे मेरे भाई उठाने के लिए मुश्किल हो रहा है। ये देखो, थोड़ा देखो। 20 साल।
इसको घर में पैदा किया था। हाँ, लोग को ऐसे ही खड़ा कर देते हैं। हाँ, एक मशीन है का घर पे हम पैदा किया है, मेरे मशीन में पैदा होता का। अरे भाई ये बैंक जो है 6 साल ये लगाता था। हालेलुया, मुंह में ऑक्सीजन ये लगाते थे, ये लगा के यहाँ बनाए बैठे हुए थे। सुना के नहीं, प्रभु ने इसे आजाद किया क्योंकि वो जिंदा खुदा है। यहाँ से थोड़ा भाग के देखो, भाग के देखो, भाग के देखो, भाग के देखो। दौड़ो 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 दौड़ो। ये माजी मशीन लगा कर आया, चल नहीं सकता था, बैठ नहीं सकता था, सांस नहीं ले सकता था, लेकिन ये अभी दौड़ रहा है। माजी थोड़ा दौड़ के दिखाओ, दौड़ के दिखाओ।